सैकड़ों वर्ष पहले उत्तर भारत में स्थित सौरगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और विशाल किलों के लिए प्रसिद्ध था। ऊंची प्राचीरें, विशाल द्वार और झंडों से सजा किला दूर से ही शौर्य की गाथा सुनाता था। इस समृद्ध राज्य के शासक थे राजा विक्रांत सिंह और उनकी रानी मृणालवती। राजा न्यायप्रिय और वीर थे, तो रानी अपनी सुंदरता के साथ साथ तेजस्विता और साहस के लिए जानी जाती थी। रानी मृणालवती केवल महल की शोभा नहीं थी, वे तलवारबाजी और युद्धकला में निपुण थीं। किले के आंगन में वे सैनिकों के साथ अभ्यास करती और उनका आत्मविश्वास चारों ओर फैल जाता। लेकिन सौरगढ़ की समृद्धि से पड़ोसी सम्राट भानुदेव ईर्ष्या करता था। वह अपने लाल झंडों वाले शिविर में बैठकर षड्यंत्र रचता और सौरगढ़ को जीतने के सपने देखता। भानुदेव ने अपने सेनापति को आदेश दिया, अब समय आ गया है, सौरगढ़ पर आक्रमण करो। इसकी दौलत और महिमा हमारे अधिकार में होगी। जल्द ही सौरगढ़ की प्राचीरों से दुश्मन के झंडे नजर आए। खबर तेजी से दरबार पहुंची। राजा और रानी ने गंभीरता से संदेश सुना। रानी ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, शेरनी का राज्य गीदड़ों से नहीं डरता। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सौरगढ़ झुकेगा नहीं। पूरे राज्य में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लोहार हथियार गढ़ने लगे, महिलाएं सैनिकों के लिए भोजन और औषधियां तैयार करने लगी। प्रजा और सैनिक दोनों ही उत्साह से भर उठे। रानी ने घोड़े पर सवार होकर घुड़सवार दस्ते का निरीक्षण किया। सैनिकों ने झुककर सलामी दी और रानी की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। फिर युद्ध का नगाड़ा गूंजा। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। धूल भरी हवाओं में ढालों और तलवारों की चमक फैल गई। स्वर्ण किनारों वाला कवच पहनकर रानी रणभूमि में उतरी। उनका घोड़ा बिजली की तरह दौड़ रहा था और हाथ में उठी तलवार सूर्य की तरह चमक रही थी। उन्होंने नारा लगाया, सौरगढ़ की जय। उनकी आवाज सैनिकों के हृदय में ज्वाला बनकर फैल गई। लेकिन इसी बीच सौरगढ़ का मंत्री राघव गद्दारी कर बैठा। उसने किले का गुप्त मार्ग दुश्मन को बता दिया। रात के अंधेरे में भानुदेव की सेना गुप्त सुरंग से किले में प्रवेश कर गई। मशालों की रोशनी में उनकी परछाइयां डरावनी लग रही थीं। अचानक किले के भीतर अफरा तफरी मच गई। आग लग गई, लोग चीखने लगे और सैनिक भीतर ही शत्रु से भिड़ गए। रानी ने स्वयं मोर्चा संभाला। एक हाथ में तलवार और दूसरे में मशाल लेकर वे सैनिकों की अगुवाई करने लगी। मशाल की रोशनी में उनकी तलवार चमक रही थी। शत्रु सैनिक एक एक कर गिरते चले गए और रानी का साहस और भी प्रबल होता गया। सुबह होते ही निर्णायक युद्ध की तैयारी शुरू हुई। रणभूमि पर दोनों ओर की सेनाएं पुनः आमने सामने थीं। रानी ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने घुड़सवार दस्ते को पीछे किया और धनुर्धारियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हजारों तीर एक साथ आकाश में उठे और दुश्मन की ओर बरस पड़े। आकाश मानो तीरों से अंधकारमय हो गया। फिर रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर दुश्मन सेनापति की ओर बढ़ी। उनकी तलवार दुश्मन की तलवार से टकराई और रणभूमि पर चिंगारियां उड़ने लगी। लंबी और भीषण लड़ाई के बाद रानी ने अपने प्रहार से सेनापति को भूमि पर गिरा दिया। सैनिक आश्चर्य से देखते रह गए। भानुदेव की सेना बिना सेनापति के टूट गई और भाग खड़ी हुई। रणभूमि पर सौरगढ़ का सुनहरा ध्वज लहराने लगा। किले पर लौटने के बाद प्रजा ने दीप जलाकर रानी का भव्य स्वागत किया। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था और रानी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। लेकिन तभी रानी को एक रहस्यमय संदेश मिला। उस पर लिखा था, यह तो केवल शुरुआत है, असली शत्रु अभी सामने नहीं आया। रानी की आंखों में सस्पेंस और दृढ़ता दोनों झलक रही थीं। उन्होंने मन ही मन कहा,
रणभूमि की रानी हर चुनौती का सामना करेगी।